8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई अंक होगा। इसमें क्या बोला है कि यदि इकाई अंक में 4 हो या तो 6 हो तो उसका वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो जैसे 4 यदि 4 है तो 4 का वर्ग किया जाएगा, यानी 4 गुणे 4, इसका वर्ग करने पर 16 आएगा। यदि 6 है तो इसका वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग करने पर आएगा 6 गुणे 6 यानी 36 आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 4 या 6 का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 होगा, यानी इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य को संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में कितने शून्यों की संख्या होगी। तो इसमें पूर्ण वर्ग यानी जिन संख्याओं का जोड़ा बने, तो जिसमें जोड़ा बनेगा वो सम संख्या होगी। ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर वाले घेरे को भर लेना है। अगला प्रश्न है, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो भुजा कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो भुजा गुणे भुजा, तो 2 बार गुणा करने पर कितना आ जाएगा 36, यानी इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर वाले ऑप्शन को भर लेना है। अब पूछा गया है 12 का वर्ग है, वर्ग यानी स्क्वायर। तो 12 का वर्ग करने पर कितना आएगा, 12 का वर्ग करेंगे तो 12 गुणे 12, और 12 का 12 में गुणा करेंगे तो आएगा 144, यानी इसका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 169 का वर्गमूल। वर्गमूल यानी इसका गुणनखंड करेंगे और 2 का जोड़ा बनेगा। तो 169 किसका वर्गमूल है, 13 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13। अगला प्रश्न है, वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग यानी इनका स्क्वायर निकालना है। 44 का वर्ग कितना होगा, 44 को 2 बार गुणे में लिखना है, 44 गुणे 44। 44 में 44 का गुणा करेंगे तो आएगा 1936। इसी तरह से बी नंबर में है 43। 43 का वर्ग करेंगे, यानी जिस संख्या के घात में 2 रहेगी उस संख्या को उतनी बार गुणा करना पड़ेगा। तो 43 का 2 बार गुणा, 43 गुणे 43, गुणा करने पर आएगा 1849। इसी तरह से सी नंबर में है 24। 24 का स्क्वायर करेंगे वर्ग, तो 24 गुणे 24, इसका गुणा करने पर आएगा 576। अगला प्रश्न है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, यम स्क्वायर माइनस 1, यम स्क्वायर प्लस 1 और 2m, ये पाइथागोरस त्रिक होते हैं। अब इसका उत्तर है, इसमें बताया गया है कि सदस्य 12 हैं, तो पहले इसके बराबर में 12 रख लेना है। तो यम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12, 1 को पक्षांतरण में ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 12 1 13। वर्ग जब इधर से हटता है तो बराबर के साइड वर्गमूल बनता है, तो 13 का वर्गमूल कुछ नहीं होगा। अब दूसरे में मान रखेंगे यम स्क्वायर प्लस 1 और बराबर में 12 रख लेना है। 1 जब इधर आएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 12 में 1 घटेगा 11, तो 11 का वर्गमूल नहीं होता है। अब अगला है 2m के बराबर में 12 रखेंगे, 2 यहाँ गुणांक है तो बटे में आ जाएगा, और 2 छक्का 12, और 6 कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। तब इसमें फिर लिख लेना है, यम की जगह हमें अब 6 रखना है, वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, 6 का वर्ग 36 और माइनस 1, 36 में 1 घटेगा 35। फिर इसी तरह से दूसरे वाले में रखेंगे, 6 का वर्ग 36 और प्लस 1 है तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 37। 2m बराबर 2, यम की जगह हमें 6 रखना है, तो 6 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12। अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1296, इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, यानी 1296 का गुणनखंड करके देख लेंगे। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड आएगा इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 3 गुणे 3। अब इसमें जोड़ा बनाना है क्योंकि वर्गमूल की बात कर रहा है। एक जोड़ा यहाँ से बनेगा, एक जोड़ा यहाँ से, यानी सभी संख्याएं एक एक जोड़ा बन रही हैं, तो इसमें से एक एक संख्या को बाहर लिख लेना है। अब उसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36,
इसी तरह से दूसरा प्रश्न है 289, इसका वर्गमूल करेंगे तो 289 17 से कटेगा, 17 गुणे 17। तो अब एक जोड़ा बन रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक संख्या हमें बाहर लिख लेना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 17। अगला प्रश्न है घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें पहले एक घटाएंगे, यानी विषम संख्या को घटाते जाना है क्रमशः। 64 में एक घटाएंगे तो 63, फिर जो आंसर आएगा उसमें फिर 3 घटाना है, क्योंकि विषम संख्या को घटाते जाना है। 63 में 3 घटाएंगे 60, और 60 में फिर 5 घटाएंगे तो 55, और कितना आ रहा है 55। अब 55 में 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी 7, तो 55 में 7 घटाएंगे 48। इसी तरह से 48 में 9 घटा देंगे तो 39, 39 में अब 11 घटाएंगे तो 28, 11 के बाद विषम संख्या 13, तो 28 में 13 घटाएंगे 15, और 15 से 15 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कितने इसमें गुणनखंड हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार में 0 हो रहा है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 600 का वर्गमूल निकालेंगे। 600 2 से कट जाएगा 300 बार में, फिर 300 को 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा 150, फिर 2 से भाग करेंगे 75, और 75 को 3 से काट देंगे 25, फिर 25 में 5 का भाग चला जाएगा तो 5 पचम 25। इसके अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेना है। तो यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बना और यहाँ 5 का एक जोड़ा बना, 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसमें लिख लेना है अतः 600 में 6 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अगला प्रश्न है भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाग विधि से वर्गमूल बताना है, 625 लिखेंगे, इसमें 2 का जोड़ा बनेगा तो 6 अकेला पड़ रहा है तो इसमें हमें 0 रख लेना है। अब इसमें 2 का भाग करेंगे तो 2 दूना 4, और जितनी बार भाग करेंगे उसी संख्या को नीचे जोड़ना भी है। तो 6 से 4 घटाएंगे 2, और 25 को इधर उतारेंगे तो हो जाएगा 225, और 2 से 2 जोड़ लेंगे तो 4। अब 225 में 5 का भाग करेंगे तो 5 का 5 बार, तो कितना हो जाएगा 45 का 5 बार गुणा करेंगे तो 225। घटने के बाद सब 0 हो जाएगा, और 5 से 5 जोड़ देंगे, ये वाले 5 को रख के यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50। आंसर इसमें आ रहा है 25, यानी 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25, आंसर हो जाएगा। अगला है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 200 का हमें गुणनखंड कर लेना है, 200 को 2 से भाग करेंगे 100 आ जाएगा, 100 को 2 से भाग करेंगे 50 आएगा, और 50 को 2 से भाग करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 को 5 से भाग कर देंगे 5 बार में कट जाएगा। इसके भाज्य गुणनखंड को यहाँ लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5। इसमें जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसमें लिख लेंगे अतः 200 में 2 का गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगला प्रश्न है किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 मीटर स्क्वायर है, इस पार्क की एक किनारा यानी भुजा ज्ञात कीजिए। तो पार्क किस आकार का है, वर्गाकार का, तो लिख लेंगे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इधर से वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल बनेगा, तो 625 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 25 मीटर। अगला प्रश्न है एक माली 529 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितने की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 529 का गुणनखंड करेंगे, 23 से विभाजित होगा 23 बार में, और 23 से कट जाएगा। इसमें लिख लेना है 23 गुणे 23। अब 23 का कितना जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा, तो इसमें से एक संख्या को बाहर लिख लेना है। लिखेंगे पंक्तियों की संख्या व पौधों की संख्या कितनी है 23। अगला प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो उस प्रश्नों में सबसे पहले एलसीएम लेना है, लघुत्तम। 4, 9 और 10 का एलसीएम लेंगे। पहले 2 से कटेगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से और 5 से। सभी संख्याओं को यहाँ लिखना है। तो इनका गुणा कर देंगे तो आएगा 180। अतः 180 को पूर्ण बनाने के लिए किससे विभाजित करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना होगा। यानी 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 5 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो ये विभाजित हो जाएगा। तो लिख लेंगे, अतः 180 को पूर्ण बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा। तो 180 गुणे 5 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 900।